वेलकम टू मोनिका व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज हमारे व्लॉग की स्टार्टिंग थोड़ी सी लेट हो रही है। मतलब मैं लेट सो के उठी थी और उठते के साथ ही फिर मैंने अपने घर का काम किया फटाफट। और आज जैसे कि वानी घर पे आने वाली है, मतलब अभी हम परसों मतलब कल परसों ही वानी से मिल के आए हैं और वो मतलब अब फिर मेरे घर आ रही है। मतलब वो किसी काम से आ रही है तो हमने सोचा थोड़ा मिलना भी हो जाएगा। तो अभी मैं कुछ सोच रही हूँ बनाने की कि मैं क्या ही बनाऊँ वानी के लिए। उसने तो हमें अच्छे अच्छे से आलू के पराठे बर्गर वगैरह सब बना के खिलाए थे, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मैं उसके लिए क्या बनाऊँ। दरअसल उसको गाइस पोहा बहुत पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं उसके लिए पोहा बना दूँ। और पोहा बनाने से पहले मैं आपको एक शख्स से मिलवाना चाहती हूँ जो कि आज ही मेरे पास उसने न्यू जॉब ज्वाइन की है। मतलब मैंने अपनी वीडियो वगैरह के लिए एक लड़की हायर की है, वो आज ही आई है मेरे पास। मैं आपको उससे मिलवाती हूँ। ये है मुस्कान। हेलो। और रिया भाभी अभी आने वाली हैं, हम उनका कर रहे हैं वेट। और इधर हम अपनी बालकनी में चलते, वो शायद नीचे से ही आ रही होंगी, अभी तो फ़िलहाल दिख नहीं रही हैं। तो वो भी गर्मी में परेशान होती हुई आ ही रही हैं गाइस। तो मैंने सोचा तब तक क्यों ना मैं कुछ चाय नाश्ते की तैयारी कर लूँ। तो चाय नाश्ते में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी, तो फिर मैंने ये सोचा चलो पोहा ही बना देते हैं। तो गाइस लगते हैं हम पोहा बनाने हैं, फिर वानी भी आ जाएगी, रिया भाभी भी आ जाएंगी और फिर देखते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और अभी करते हैं हम रिया भाभी का वेट। तो गाइस हमारी भाभी, कैसा लग रहा है आपको गर्मी में ऊपर तक आके? है इनसे मिलिए। मुस्कान नहीं, मुस्कान सोनिया की फ्रेंड। हाँ सोनिया गई है कथा सुनने। कैसा लगा भाभी? गर्मी लग रही है ना? एसी ठीक हो गया? जाओ अंदर, चिल्ड हो रहा है कमरा, जाके बैठो और फिर बीमार पड़ जाना बाहर से आके। ए कब? मरो यहाँ से, जाओ भागो। किसको लेके जाओगे? मुझे लेके वैनी आ रही है। चलो पोहा बना रही हूँ देखो आपके लिए। तो शाम को उखड़वा लेना। हाँ तो ऐसे बोलो ना, मेरे को ऐसा लगा अभी जा रहे हो लेके। मैं बना रही हूँ आपके लिए पोहा। देखो मैंने जब बनाया नहीं था। अब गई बेचारी बैठी हुई थी, मैं ऐसा था मैं अपने भगा के खुद परेशान हो गया। कोई नहीं बैठ जा, उसका भाई अब लेके जाना। कोई नहीं, गरम गरम पोहा और चाय बना रही हूँ, अंदर एसी में बैठ के खाएंगे, है ना? देखो जाके, कल ही तो सर्विस कराई है। मजा आ रहा होगा भाभी। बीमार पड़ जाओगे, बाहर आ जाओ थोड़ी देर यहाँ बैठ के तब जाना अंदर। गाइस ये देखो भाभी को कुछ नहीं हो सकता इनका। गाइस हमारा पोहा बन के हो चुका है रेडी, हमारी चाय। और ये हमारी भाभी को देखो, आज भाभी का निकलेगा दांत, है भाभी? इसलिए भाभी कह रही है मेरे को पहले पोहा खिला दे। और भाभी को मैं दिखा रही हूँ वानी के घर का व्लॉग, जो कि भाभी ने मिस कर दिया था। भाभी उस दिन गई नहीं थी। चलो सॉरी यार। अभी इसमें वो नहीं थी मूंगफली और वो काजू, मैं ना इसमें तो गाइस ये देखो हमारी भाभी को कैसे पड़ी हुई है। भाभी कैसे लग रही हो? फिर सही से बैठो। ये हमारी भाभी, जो कि इनका दांत आज उखड़वाना है। उखड़वाना है निकलवाना है? हाँ तो बार बार उखड़वाना क्यों बोल रही हो? तो गाइज हमने चाय पी ली थी, पोहा भी खा लिया था और अब हमारी चाय बन रही है दोबारा बनने का रीजन ये है कि सोनिया और वानी आ रही हैं दोनों साथ में। तो भाभी लेट हो रही हैं, भाभी अपना दांत निकलवाने में, है ना भाभी? बैठ ही रहो चुपचाप। वो आई रही है सोनिया, ये रही बारात घर के पास ही। 6:30 हो गया। हाँ तो बारात घर के पास ही है, मरो मत रो मत, निकल जाएगा आपका दांत। आपका दांत कल निकलना था, क्यों गए थे आप? किसने बोला था आपको जाने के लिए? मजबूरी थी। आ गई शायद सोनिया, नहीं अभी तक तो दिख नहीं रही। तो गाइस शाम के मतलब 6:30-7 बज चुके हैं और अभी भी धूप और लू ऐसी चल रही है ना कि ना बाहर निकलने का नाम ही मत लो बस। और ये लोग आ जाएं, हमारी गली भी कितनी खाली खाली सी है। नैतिक
गाइस ये देखो एक गाइस मैं ऐसे करके सो रही हूँ ना मैं ना ये कह रही हूँ जाओ 2 मिनट ले लो फिर मुझे क्या पता आके खड़ी हो जाएगी ना कुल्ला करने दिया मैं कुछ उनके पास उठा के लाया अभी लगती है पागल। सॉरी थोड़ी सी गलत फहमी हो गई। सॉरी वाली बात नहीं भाभी अकेली होती ना चल जाता रात को। चाबी मेरे पास हाय मोटो वजह से गया हुआ है गुड़गावा वो भी नोएडा से। तू कैसे आई आज? आने में ट्रेनिंग चल रही सुबह से। रुकोगे आज? पिया क्या अच्छा। मिला होगा 1 हफ्ता रुकोगे? कड़ है? फिर हमारा प्लान था भाई मैं यहाँ से अच्छा 4 बज जाएंगे। चप्पल 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 बाहर निकाल गया। हम सीधा अपने और ये निकल जाएंगे फिर आधे रात सॉरी में। सॉरी 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 अब इसको बताऊंगी बता लेना मुझे बता गार्ड लेना। को बोलूंगी अपने एक लड़की ए नहीं नहीं वानी प्लेट नंबर ये एंट्री नहीं नहीं एंट्री मत करा नहीं देना ऐसे गार्ड। बोलोगे। बताओ अभी चलो इस वाले कमरे में चलो आ जाओ। ये देखो दीदी का फोन नेहा दी अब इनके आने का टाइम हो रहा होगा ना तो ये सोच ना मैंने बोला था मिलके निकल जाएंगे इतना रहने को लग ही जाएगा। मैं ले आई थी इनकी चाय और ये इधर देखो आटे खाऊंगी आप ही खाऊंगी। ये सुजवान बंद हो गया राहुल इस भाभी का दांत निकलवा के लाओ। तो खा तो ये कल क्यों नहीं आया? कल नहीं निकलवा देता मैं वहीं जाके। अरे यार कैसे बताऊं अच्छा हाँ पता है। अरे वही दिक्कत। तो कहाँ वहीं लेके वहीं चलोगे? नहीं इसके पास चलूंगी मैंने कहा वानी तुम और राहुल एक जैसे हो। तरुण कह रहा है ये वानी भी खा के कहेगी 10 मिनट रुक जाओ मैं ये उठा के इसको ले चलता हूँ। चल वानी चल। मैं तो गुजरा जाए फैल सी गई मेरे को था यार ये लोग गए हैं मेड काम करके गई है मैं सोचा कल रिलैक्स करूंगी फिर फोन आ जा हम आ रहे हैं। मैंने कहा बहन आ जा। मैंने कहा वानी चाय बना दो भाई सर में दर्द हो गया मेरे। आ जा भाई मेरे को क्या है। मैंने चाय पी ली। राहुल आगे बैठा मैं राहुल चलो ए 10 मिनट तो बैठने दे। भाई इसने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया उस टाइम। और कैसी होया इसका तो बढ़ भी गया अभी साइज ये सुने मेरी बहन ए इसका खुद इतना 2 साल बाद क्या पता मिलेगा तो कम कम हो गया वो तो चेंज यार इसमें चेंज तो कुछ आया ही नहीं ब्याज ही है तो ना घाटा, ना सुने सुन इतना तो थोड़ी है। घुसंडा मारूंगा। अरे ये नहीं मैं कदन हूँ मगर मैं कित जाऊँ। चल सुने तो यही ऐसी बात बोल रही है। स्टैंडिंग तो हम यहाँ कर ले। गाइस वानी जा चुकी है और ये आप इनकी हालत देख सकते हो। पानी चलो चलो और हमने बनाए थे गाइस ये टोस्ट जो कि मैं ये बनाने वाली थी वानी के लिए। तुझे भूखा भेज दिया तूने उनको। हाँ वैनी को। और इधर हम चलते हैं भाभी के दांत में हो रहा है बहुत ज्यादा दर्द। दांत में भाभी कैसा है आपका दांत? भाभी दर्द हो रहा है? होगा थोड़ा बहुत। और ये नहीं देखो। और गाइस हमारे एसी की सर्विस हो चुकी है और ये सब लोग सो चुके। अरे तुम तो कतिया अंधेरा करके बैठे हो। लड़ी चला दो भाई मैं इतना अंधेरा करके ना सोया करती। यार यू क्यों या? ये देखो गाइस हाँ मैं वही देख रही हूँ। उड़े तो तारी ला है वही तो होता रहा। एक सेकंड जैसे कहे जा रहा हूँ 1 मिनट रुक यार। तार तो ओके है। रुक जा। हाँ ये भी जड़ी। चलो सो जाओ। ला रही हो अभी ठंडा पानी भर के ही रखूंगा। हाँ यस कुछ नहीं बोलो। कह रहा था मैं मैं फ्रिज में से बर्फ निकाल के उसमें डाल देती हूँ टोकनी में। ठंडा पानी हो जाएगा ना। तो गाइज ये वो इंसान है जो ना एक्सरसाइज करते हैं ना वॉक करते हैं बस खा खा के और ये कूड़ा कबाड़ा दूसरों को पकड़ाते हैं के ले और कर रही है। मतलब इतनी बेइज्जती रास नहीं आई है नो। और ये
बर्तन धो रही है। और हमारे घर में एक नया मेहमान आया है, उड़े ऊपर छिपकली। हाँ देख लिया राजेश ने खिचड़ी में कीड़े हुआ। हाँ गाइस आज सोनिया के हाथ से हमने सोनिया को बोला था कि सोनिया खिचड़ी बना दे और उस दाल में कीड़े लगे हुए थे और इसने सबको कीड़े ही खिला दी, मतलब कीड़े वाली खिचड़ी दिखाओ, फेंक दी और मैं सजा कर रखती मैं भरोसा ना कर सकती यार। जा तू, किस किस के पेट में गए वो कीड़े? मेरे भी गए हैं बहन। देखेंगे अब क्या होगा। लूज मोशन ही लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा तो, और क्या ही होगा। अरे भाभी ने देखा बड़ी कुकर है, ठीक हो जाओ थोड़ी। भाभी के दांत निकल चुका है भाभी मेरा। मैं ये देख रही हूँ मेरा वर्ड क्या आया है, भाभी के दांत निकल चुका है। तो भाभी की तरह होगी तो परछावा तो पड़ेगा। आप प्लीज, आपके साथ मुझे रहना छोड़ना पड़ेगा। इन प्राणी के साथ रह के मेरा दांत दिखाओ, दांत दिखाओ। नींद आ रही है यार। नींद आ रहा है, बोलना नींद आ रहा है सोनिया। फोन में टेढ़ी दिख रही है। हाँ मैंने तो सीधा ले रखा है। सोनिया और इनने कैमरा को रेड कर। सोनिया हाँ इसी लागत है, कोई मुर्दा पड़ा। पैर भी वाइट रही है। क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है मुर्दा सबड़। भाई ई दांत निकल गया, कैसा लग रहा है? बहुत अजीब लग रहा है। बेटा ऐसे ही होएगा, ब्रश नहीं करोगी तो। हेलो, क्या मैं चमका के रखती हूँ दांत। रहने दो। वो डॉक्टर ने जबरदस्ती ने मेरे दांत साफ कर। तो जरूरत ही नहीं, मेरे को कर देता। तो गाइस हमारे घर का वो मेहमान देखो उधर नया सा। अरे हाय कैसी है भाई, मैं तो ना जाऊं उस साइड बिल्कुल भी। यार कल का दूध फट गया था, पनीर बनाऊंगा। देखेंगे पनीर, कल आके चेक करूंगी। तो भाई यहीं रहोगी ना, चेक कर लेना। भाभी ने कहा मेरे आप क्या कपड़े हैं। सोचते हो कि मेरे को कुछ बनाना नहीं आता? मम्मी तो बहुत दिन हो गए कुछ खिलाया नहीं, बना के बताओ क्या खाओगे? रहने दे। आप फरमाइश करो। भाभी ने कहा दांत निकल गया, फरमाइश करो। भाभी बता दो, कह दो मैं तो खा लूंगी। कल तक का दर्द है बस। नहीं कल मैं वो बैंगन की भुर्जी बनाऊंगी। मैं ना खाया करती बहन बैंगन। तो हाँ वो मिर्ची हाय इसको हाय। छोड़ूंगी भाभी। यार मैं ना बहुत अजीब सी लग रही है छिपकली किस है? दिखा। वारी देख ए जान है सोनिया। ना यार, मैं उड़ा खड़ी थी ग्रिल दोरा, सोच मेरी टाट पे ना गिरी थी। तेरी टाट पे गिरने का लंग पेट मटक जाएगी वहाँ। अरे हाँ पर ना बहन, सोच पढ़ते पा रही होगी तो। इन्हें तो सोना है नहीं, मैं सोने जा रही हूँ। यहाँ का मॉल ए भाई चिल्ड कमरा। ये वो कितने गई गोलू। कति अलग पड़ी है जो करो ना ते बिल में जाकर बढ़ जा। तो गाइस अब अपनी ऑडियंस को बाय करिए आप, और हमें छुट्टी दी है मजदूरी से, हम जा रहे हैं हम ना थैला उठा। ए यार इयरिंग्स तो जाने पहचाने से लग रहे हैं। तू के लाई उड़े तो ठाकर से सच बता दे। बहन वो पड़ा उड़ा ड्रॉर। गाइस देख रहे हो कितनी बदतमीज है ये मेरे को सामान देती है, है। ये मेरे को सामान देती है और वापस ले आती है, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं हुआ यार। ये इयरिंग्स में आन जान में रख रखे यार मैंने। तू समझी ना, हम वैनी के घर गए थे ना, तो वैनी के घर में वो बड़े वाले इयरिंग्स पहन के गई थी, तो वो मैंने निकाल कर रख दिए थे। फिर मैं बैग वैनी के घर आए भुलाई थी जिसमें मैंने वो छोटे वाले रखे थे, तो मैं खाली कान थे, तो जब मैंने घर का पहरे थे ये, तो बहन संभाल कर रखिए पूरा छान मारा था। ए बहन ले चाहिए इन्हें। महंगे हैं ये वाले, आने जाने के लिए ये मेरे। चली जा तू आगे। यार मैं तेरे तो गोदाम वाला सामान दिखाऊंगी। अच्छा वाले खा ले। पानी तो है ना ही में। ये एक और मेहमान आया हमारे घर में नया। ये भाभी की टूट कर चलेगी। तो गाइस बाय बाय। और हम क्या मैं कर दूंगी। अच्छा चलो यही कर देगी बाय आपको। ठीक है, धोले भाई बर्तन।
हम जा रहे हैं। ठीक है। तो गाइस रात के बज चुके हैं 12:30 और मेरी किचन सारी साफ़ हो चुकी है और इन सब के भी 12 बज चुके हैं। मतलब इन सब के 12 तो बज चुके हैं, लेकिन अभी टाइम 12:30 का हो रहा है गाइस। और ये सब लोग सो चुके हैं, मैं अभी जगी हुई हूँ क्योंकि मैं अभी अपने व्लॉग को ऐड करूँगी, मतलब व्लॉग की एडिटिंग वगैरह करूँगी। तो मेरी गुड नाइट तो गाइस वही 2:30-3 बजे जाके होएगी। मतलब मेरा डेली का रूटीन यही है गाइस। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये काम दिन में नहीं कर सकती, मैं दिन में भी कर सकती हूँ, लेकिन रात को क्या है ना कि गाइस रात को माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। दिन में कचर पचर कोई ना कोई आ जाता, कभी फ़ोन बज जाता, कभी कुछ हो जाता है। मतलब दिन में डिस्टर्ब होते ही रहती हूँ किसी ना किसी चीज़ को लेके। तो रात का टाइम ऐसा होता है कि रात को ना किसी की कॉल, ना किसी का मैसेज, ना किसी की चिट्ठी, ना किसी की कुछ, मतलब कुछ नहीं, बिल्कुल शांत माइंड होता है। और शांत माइंड में बहुत सी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो मुझे अपने ब्लॉग में ऐड करनी हो, ये चीज़ें दिन में नहीं आती, रात को आ जाती हैं। तो इसलिए मैं अपना एडिटिंग का जितना भी काम होता है मैं मोस्टली रात को ही करना पसंद करती हूँ। कभी कभार गाइस मैं आपको सच बताऊँ, कभी कभार मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। डर मुझे कब लगता है, जैसे कि मैं रात को 2:30-3 बजे तक जगी हुई हूँ और मेरे को चाय पीने का मन है, तो मैं चाय बनाने की कोशिश तो करती हूँ। जैसे जब ये और मैं होते तब की बात बता रही हूँ मैं। वैसे तो रिया भाभी, सोनिया वगैरह ये सब होते तो फिर इतना डर नहीं लगता, फिर मेरे को ये लगता हाँ काफ़ी सारे लोग हैं। जब ये और मैं अकेले होते हैं तो मैं चाय बनाने के लिए मैं अपने कमरे के बाहर तक आ जाती हूँ बस। और हमारे जैसे मैं अपने वाले कमरे से बाहर आती हूँ वहीं मेन गेट है, तो जहाँ मेन गेट में अगर मेरे से हल्का सा भी टच हुआ और वो गेट बज गया तो मेरी हिम्मत नहीं होती फिर चाय बनाने की। फिर तो भाई मैं ऐसे ही सो जाऊँगी, मैं चाय नहीं पीऊँगी। हाँ कभी ज़्यादा मन करता है तो मैं इन्हें उठा देती हूँ कि आप उठो मेरे लिए चाय बनाओ, मुझे नहीं पता। और गाइस सीरियसली ये उठ के बना भी देते हैं, मतलब ये मेरी बहुत केयर करते हैं। ये मतलब रात को बीच बीच में उठ के देखते रहते हैं, तो सोई नहीं अभी तक, तो सोई क्यों नहीं अभी तक, मतलब ये ठीक है मतलब। और फिर जब सुबह के 4 बज जाते हैं ना और जब इनकी आँख खुलती है तो सोई नहीं है। अब कि अगर तू नहीं सोई ना तो जब मैं बताऊँगा सुबह तुझे 6 बजे उठा दूंगा, ये मेरे को ऐसा भूल के सो जाते हैं। और गाइस मैं सीरियसली बताऊँ, सुबह के 10 बज जाते, 10:30 बज जाते, 11 बज जाते, 11:30 बज जाते, हार के मेरी आँख खुल जाती है कि हाँ अब इतना टाइम हो गया, ये मुझे नहीं उठाते। और इस मामले में गाइस मेरी सास भी बहुत अच्छी, मतलब मेरी मम्मी सास जो भी है, मतलब वो भी मुझे कभी नहीं उठाती। मैं अपने ससुराल में भी होती हूँ तो मैं सुबह के 10 भी बज जाते, 10:30 भी बज जाते, वो मुझे नहीं उठाती। हालांकि वो इनको भी बोल देती है और मधु को स्पेशली बोल देती है कि उस कमरे में कोई नहीं जाएगा, उसको डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा, उसे सोने दो, वो रात को सोई नहीं है। तो इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ गाइस सीरियसली। तो अब ये सब लोग सो चुके हैं और आज का व्लॉग मेरा मतलब जैसा मैंने सोचा था गाइस कि मेरे को बहुत कुछ चीज़ें दिखानी थी, नहीं दिखा पाई। कुछ मेरी बहने से थोड़ी सी मतलब हो गई थी लड़ाई, मतलब इस चीज़ को लेके कि गाइस वो मेरा वेट कर रही थी कि मैं उसको कॉल करूँगी आने के लिए, और मुझे ऐसा लगा था कि वो मुझे डायरेक्ट कॉल करेगी। मतलब उसे भी कुछ गलतफहमी हुई, मुझे भी कुछ गलतफहमी हो गई थी, जिस गलतफहमी की वजह से मतलब वो बहुत ज़्यादा लेट हो गई आने के लिए। और फिर तरुण भी उसको लेने के लिए आ चुका था, तो फिर जल्दबाजी में ही बस वो आई, फटाफट उसने चाय पी, जो काम उसको कराना था उसने वो कराया और फटाफट वो गई। मतलब जैसा मैंने सोचा था कि मैं उसको पोहा बना के खिलाऊंगी ये वो, बस वो गलतफहमी के चक्कर में मतलब सब कुछ गुड़ गोबर हो गया, कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद गाइस फिर रिया भाभी के दांत में अचानक से उठ गया दर्द, तो रिया भाभी को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। और वहाँ का व्लॉग मैंने लिया नहीं, वहाँ का व्लॉग ना लेने का रीज़न ये है कि मैं अपना फ़ोन घर ही छोड़ गई थी गाइस। मतलब जल्दबाजी में मैं अपना फ़ोन नहीं ले जा पाई और वहाँ का व्लॉग फिर वो बन ही नहीं पाया। तो मतलब जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। तो ऐसा मेरे साथ कई बार होता है गाइस, जैसा मैं सोचती हूँ ना वो चीज़ वैसे होती नहीं है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, सोचा तो बहुत कुछ था दिखाने के लिए। और एक चीज़ और गाइस जैसे कि मतलब मैंने एक लड़की हायर की अभी, मतलब ठीक है मधु को मैंने मतलब मैं मधु को भी बुला सकती थी। मोस्टली अभी मधु ही मेरी वीडियो बना रही थी काफ़ी टाइम से, लेकिन जब से दादी गई हैं तो मम्मी बहुत ज़्यादा अकेली हो गई हैं। और फिर मम्मी मतलब ठीक है अब वो भी कब तक काम करेंगे, ये हालांकि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए कि मुझे अपनी सास की जाके हेल्प करनी चाहिए, उनके काम में हाथ बटाना चाहिए। लेकिन गाइज मैं क्या करूँ, मेरा काम भी ऐसा है, मतलब ठीक है मैं वहाँ भी देख लेती हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ भी देख लेती हूँ, लेकिन मेरा काम ज़्यादातर बाहर फील्ड का ही होता है, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती। प्रॉपर टाइम के मतलब मैं थोड़ा बहुत टाइम वहाँ नहीं दे पाती, थोड़ा बहुत टाइम मैं अपने खुद के घर पे भी नहीं दे पाती गाइस, क्योंकि मेरा काम ऐसा ही होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये कभी वो, मतलब ऐसे ही सारा टाइम निकल जाता है, नहीं पता चलता। तो अब
पिछले 1 महीने से ना तो ढंग से मेरे व्लॉग बन पा रहे हैं, ना ढंग से मेरी कोई शॉर्ट वीडियो बन पा रही है। इंस्टा पे भी अब डल रहा है तो कुछ एक 2 दिन में जाके कुछ डल रहा है। मतलब मैंने गाइज अपने सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया है। और मतलब ठीक है, इस 1 महीने में बहुत कुछ प्रॉब्लम सामने आई, बहुत कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी कि जिसकी वजह से सब कुछ डाउन हो गया। तो अब मैंने एक लड़की हायर की है, अब वो मेरे पास डेली आएगी और अब मैं अपने ब्लॉग पे, अपनी शॉर्ट वीडियो पे और अपने इंस्टा पे प्रॉपर पूरा ध्यान देने वाली हूँ गाइज़, क्योंकि मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, माइंड मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब था किसी भी चीज़ को लेके, तो अब मेरा माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स है और अब मेरे को सारा फोकस सिर्फ अपने सोशल मीडिया पे रखना है। क्योंकि गाइज़ मैं अपने सोशल मीडिया को लेके बहुत ही ज़्यादा मतलब नहीं भाई, मैं इस चीज़ के साथ तो नहीं कुछ भी कर सकती। मतलब एक टाइम के लिए मैं बाकी काम छोड़ सकती हूँ, ये नहीं छोड़ सकती। अभी तक जो छूट रहा था वो किसी प्रॉब्लम की वजह से छूट रहा था, तो अब नींद में हो गए आप। तो गाइस रिया भाभी उठ गई थी, इनको नींद नहीं आ रही, इनका आज दांत निकल गए, सदमे में। सो जाओ, गेट बंद है, मैं देख लूँगी। तो गाइस रिया भाभी भी अब सो चुकी है, बच्ची मैं अकेले। अब मैं करूँगी ब्लॉग को ऐड वगैरह। तो अब जो भी मेरा सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं डल पा रहा था, अब से मेरी कोशिश यही रहेगी कि डेली कुछ ना कुछ अपडेट मिले। और दूसरा ये कि मेरी जो वीडियो वगैरह हैं उन पे भी मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगी गाइस कल से, क्योंकि मैं अपने काम को नहीं छोड़ सकती। अपने और कामों से ज़्यादा मैं इस काम को सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ गाइस। सोशल मीडिया मेरे लिए मतलब एक ऐसी चीज़ है कि मैं नहीं छोड़ सकती। अभी जो बीच में कुछ टाइम जा रहे थे वो मेरी किसी प्रॉब्लम को लेके जा रहे थे, हालांकि तब भी मैंने कोशिश जहाँ तक की है मैंने डाला ही है। तो मैं अपने चैनल को ज़्यादा डाउन होते हुए नहीं देख सकती गाइस। तो अब यही रहेगा कि मेरी डेली चीज़ें आए। मैं आपको डेली हर बार व्लॉग में यही चीज़ मेंशन करती हूँ कि कल से मेरे ब्लॉग आएंगे, कल से मेरे ब्लॉग आएंगे, लेकिन अब कोशिश यही रहेगी कि डेली आएँ। और आप लोग अपना प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, मेरी शॉर्ट्स वीडियो को बहुत सारा प्यार देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। तो अब हम करते हैं यहीं पे ब्लॉग को। बाय बाय, गुड नाइट गाइस, टेक केयर और अपना प्यार ऐसे बनाए रखना गाइस।